हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आ चुका है। लेट gx बी आर लीनियर फंक्शन एंड fx बराबर gx देन x लेस देन इक्वल टू 0 और fx बराबर क्या है 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स का पावर 1 बाई एक्स देन x ग्रेटर देन 0 कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है। साथ में दिया हुआ है if f1 is equal to f minus 1 then the value of g3 क्या होगा। देखिए यहां पर सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, चूंकि दिया क्या हुआ है gx बी लीनियर फंक्शन, तो लिखेंगे कि सिंस gx बी लीनियर फंक्शन लीनियर फंक्शन, तो क्या होगा gx क्या हो जाएगा ax प्लस b, इसको इक्वेशन 1 मान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे कहता है ये डिफिनीशन, क्या कह रहा है भाई कि अगर हम चलें कि फॉर x लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, क्या होगा f0 इज इक्वल टू g0 क्योंकि fx बराबर gx है, एंड आपको f माइनस 1 इज इक्वल टू g माइनस 1, ये आ गया यहां तक। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां तक तो ये बात समझ आ गई, यहां तक आ गए। साथ में कह रहा है ये कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 है, तो कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर तीनों इक्वल होना चाहिए। तो लेस देन 0 और इक्वल टू 0 के लिए तो एक ही फंक्शन है, ग्रेटर देन के लिए अलग फंक्शन है। तो अगर हम लिखेंगे अगेन ऑल्सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा f0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, यानी हमारा f0 का वैल्यू और 0 प्लस h का वैल्यू, यानी राइट हैंड लिमिट का वैल्यू और f0 का वैल्यू बराबर होगा। तीसरा भी बराबर होता है मगर हम मुझे उसकी जरूरत नहीं, इतने से काम हो जाएगा। तो अब ये देखिए कि f0 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 0 प्लस h बाई 2 प्लस 0 प्लस h का पावर 1 बाई 0 प्लस h हो गया। अब ये जो है देखिए क्या होगा, f0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाई 2, h का वैल्यू 0 पुट करें तो 1 बाई 2 आएगा, और टू दी पावर क्या होगा 1 बाई h यानी 1 बाई 0 यानी कि इन्फिनिटी, ये क्या होगा 1 बाई 0 का मतलब इन्फिनिटी। तो अब देखिए यहां पर क्या आएगा, f0 जो होगा 1 बाई 2 का पावर इन्फिनिटी है, तो 1 बाई 2 दी पावर लार्जर नंबर टेंड्स टुवर्ड्स 0, क्योंकि फ्रैक्शन जब 1 से छोटा होता है उसका पावर जितना बढ़ाते जाएंगे उसका वैल्यू क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, तो ये टेंड्स टू 0 हो गया। तो f0 0 हो गया, बट f0 किसके बराबर है g0, तो देयरफॉर g0 भी क्या हो जाएगा 0। अब gx कितना है मेरे भाई ax प्लस b है, तो यहां पर a इंटू 0 प्लस b बराबर 0, यानी कि b बराबर 0 हो गया। अब आ जाइए हमारा सवाल क्या है, आगे सवाल क्या कहता है कि आपको f माइनस 1 है ना, यहां पर देखिए ऑल्सो अगेन ऐसे लिखेंगे g माइनस 1 इज इक्वल टू f माइनस 1, और f माइनस 1 किसके बराबर है f1 के बराबर है, ठीक है। तो g माइनस 1 इज इक्वल टू f1, और f1 कहां हो जाएगा, यहां पर आ जाइए x ग्रेटर देन 0 के लिए f1 1 इज ग्रेटर देन 0, तो ये वाला फॉर्मूला लेगा 1 प्लस 1 या है ना, यानी यहां पर लिख देते हैं 1 प्लस 1
बाई 2+1 का पावर आपको 1/1+1, 1/1 है ना। तो ये हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2/3 टू दी पावर 1। तो g-1 2/3 आ गया, है ना। अब g-1 का मतलब क्या है, यहां आ जाइए, a इंटू -1 प्लस b बराबर 2/3। तो ये माइनस a हो गया, ये b क्या हो गया 0 है ना, इज इक्वल टू 2/3, b 0 है ना यहां पे। तो अब जो है माइनस a इज इक्वल टू 2/3, यानी a इज इक्वल टू हो गया -2/3। तो मेरे भाई gx बराबर क्या हो जाएगा, gx बराबर हो जाएगा a का वैल्यू -2/3x, b तो 0 है। तो अब g3 मुझे निकालना था, तो ये हो गया -2/3 इंटू 3, ठीक है। ये माइनस ये कट गया, यानी कि हमारा g3 आ गया -2, ठीक है। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन जो है निकला, g3 का वैल्यू -2। प्रोसेस देख रहे हैं, इसी को हम ट्रिक के तौर पर भी यहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं, मगर ये आपको सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन है। इस तरह के सॉल्यूशन के लिए इस चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए।